हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। ये ECO401 के फाइनल टर्म के सॉल्व MCQs हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इफ़ इंजेक्शन इज़ लेस दैन विड्रॉल फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा? तो उसका क्या नहीं मतलब, अगर इंजेक्शन जो है वो कम है विड्रॉल से, तो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इनकम है तो क्या होगा? डिफ्लेशनरी गैप होगा, या फिर हिस्टैटिक्स ग्रैप होगा, या हाइपर इन्फ्लेशन होगा एंड इन्फ्लेशनरी गैप होगा। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है तो माजियत कीजिएगा, लेकिन सही आंसर है डिफ्लेशनरी गैप होगा। इसी तरीके विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिशर इक्वेशन? तो फिशर इक्वेशन जो है वो M इज इक्वल टू PQ है। सही, बाकी सारी गलत है। केन्जियन advocate demand supply policy to life in the economy out of the equilibrium towards the full employment। तो ऐसी बात है कि ने यही बोला था, तो ट्रू है। Those who hold the classical view of labor are like to be neither monetarist or nor fiscal will have to affect on output। जैसे यदि क्लासिकल जो है वो हमेशा इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में फुल एम्प्लॉयमेंट पे देखते हैं, तो उसका कोई अफेक्ट ही नहीं होगा, वो ये कहते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट काइंड ऑफ एक्सचेंज रेट? तो गोल्ड स्टैंडर्ड ऐसी होता है, गोल्ड एक्सचेंज के अंदर ना फ्लोट होता है, ना मैनेजेरियल होता है, ना नॉन कन्वर्टेबल होता है, तो वो होता है अ फिक्स एक्सचेंज रेट। एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द approach of classical and Keynesian economists used to achieve the macroeconomics equilibrium। तो जो केन्जियन है वो एक्टिविटी टू प्रमोट द फिजिकल एंड क्लासिकल डज नॉट। तो केन्जियन जो है वो प्रमोट करता है इकोनॉमिकल या फिजिकल एक्टिविटी, और क्लासिकल है वो नहीं करता। अब न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रेफरेंस इस क्या होती है? सेटिस्फिकेशन, यूज़र, प्लेजर या यूटिलिटी? यूटिलिटी ही होती है। स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन ऑनलाइन इज डैश? एवरेज propensity to save, average propensity to consume, marginal propensity to consume, और marginal propensity to save। तो सही आंसर marginal propensity to save। असलम डिसाइड कर रहा है स्टे होम स्टडी करेगा टू एग्ज़ाम रादर देन गोइंग आउट। तो क्या चीज़ वो कर रहा है इकोनॉमिक में? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहा है। ऐसी बात है, अगर वो बाहर जाएगा दोस्तों के साथ पिक्चर देखेगा तो वो ये अपॉर्चुनिटी लूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो घर पे रहेगा और एग्ज़ाम की तैयारी करेगा। अ गुड फॉर विच income and quantity demand are inversely related is now inferior goods। यानी inferior goods होती हैं जिसकी जो इनकम है और क्वांटिटी डिमांड जो है वो इन्वर्स होती है, ना कॉम्प्लीमेंट्री और ना नॉर्मल होती है। एंड इंक्रीज इन सप्लाई इज शो बाय, सप्लाई इंक्रीज कर दी तो शिफ्ट होगा। अब डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे नहीं जाएगी, डायरेक्ट जो सप्लाई कर रहे वो शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या अज्यूम दैट द टोटल यूटिलिटी ऑफ 5th and 6th यूनिट ऑफ गुड कंज्यूम 86 and 97 रिप्रेजेंट, यानी कि मतलब क्या आएगा? तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 6th यूनिट, तो आप 97 से 83 माइनस कर दे तो 14 आएगा। और फिर क्या आएगा? टू फाइंड द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लेवल ऑफ आउटपुट, a firm find the output level for price equal marginal cost। आंसर यही सही है, लेकिन और देख लेते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू, और फिर उसके बाद है कि प्राइस इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू और नन ऑफ, तो प्राइस इक्वल मार्जिनल रेवेन्यू। as a comparison to exist firm, a new firm enter into the market in मोनोपोलिस्टिक मार्केट इज़ हायर कॉस्ट। जितनी भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट्स होती हैं उसके अंदर हायर कॉस्ट होती है एंटर करने में। अब जैसे मिसाल दे दिया है पाकिस्तान में टेलीकॉम सेक्टर की मिसाल है, तो इसमें एंट्री भी मुश्किल है और ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है तकरीबन। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। तो
गुड इज़ नेसेसरी नहीं, गुड इज़ लग्जरी नहीं, डिफरेंट गुड्स जो हैं वो की जाती। वेलफेयर इकनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ इकनॉमी वेयर वी डील इन पॉजिटिव इशू, न्यूमरेटिव इशू, माइक्रो और मैक्रो। तो न्यूमरेटिव इशू, अंडर द किक डिमांड कर्व एन इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट विल लीड टू डैश। इंक्रीज जो हो रही है क्या हो रही है आपकी डिमांड कर्व, तो डिक्रीज इन आउटपुट और चेंज प्राइस जो है वो चेंज नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन इन विच इन मस्ट लाइक अ प्योर मोनोपोली एग्जिस्ट दैट इज मेंबर फ्रॉम ट्राइंग टू चीट एंड एग्री विद आउट। तो उसके अंदर ही होता है, यानी कि मोनोपोली तो नहीं है प्योर मोनोपोली एक्सेप्ट द मेंबर फ्रॉम, लेकिन वो चीट होती है तो उसमें कार्टेल जो है वो होता है। इन कंप्लीट क्लासिकल मॉडल और राइट वे शिफ्ट टू द लेबर सप्लाई इंक्रीज बोथ द प्राइस एंड nominal wages. Keynesian economics was the predominant economic theory. तो 1930s से लेकर 1970s जब तक न्यू क्लासिकल जो है वो नहीं आए थे तो तब तक ये मशहूर रही। क्लासिकल थ्योरी वाज रिप्लेस एज डोमिनेंट द थ्योरी ऑफ केंद्रियन। केंद्रियन से पहले क्लासिकल थ्योरी जैसे एवाइन फिशर वगैरह लोग जो थे वो इसमें आते थे, फिर केंद्रियन आया, फिर केंद्रियन के बाद न्यू क्लासिकल आ गए, तो केंद्रियन ही इसका आंसर सही है। इंटरमीडिएट गुड्स आर मीन्स फॉर क्या होती है, यानी मतलब इंटरमीडिएट वही गुड्स होती है जिसको फर्दर प्रोसेस किया जा सकता है। जैसे मिसाल दे दिया है, आप जो है वो घर में आम लेके आए तो काट के खा सकते हैं, लेकिन आप आटा ले आए तो उसको काट के थोड़ी, यानी कि मतलब उसको डायरेक्ट थोड़ी खा सकते हैं, उसको प्रोसेस कर सकते हैं। खैर फाइनल गुड्स जो है वो डायरेक्टिव यूज़, जो वही बात है आम की मिसाल है। अब नन ऑफ अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टॉक वेरिएबल, तो अमाउंट गवर्नमेंट डेप्ट्स, कैपिटल और अमाउंट ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, तो ये अमाउंट हेल्ड बाय द पब्लिक। ऑल अदर थिंग्स रिमेन सेम इन GDP if GDP will rise, import rise, export fall, durable consumer goods या military expenditure, तो आंसर जो है वो durable goods consumer। if disposable income increase from 5 trillion to 6 trillion as a result of consumption increase 7 trillion to 7.8 trillion, the marginal propensity to consume कितना हुआ, तो 0.8 कैसे हुआ, 7 माइनस कर दिया 7.8 से तो 0.8 आ जाएगा। स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज लीनियर, ये मेरा ख्याल दोबारा आ गया, तो आगे चलते हैं। द ट्रेडिशनल फिलिप्स कर्व शो इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो फिलिप्स कर्व के अंदर देखा होगा जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती आती है वैसे वैसे इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ता जाता है। अब डिफ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन के अंदर ये होता है कि प्राइजेस जो है वो आपकी गिरना स्टार्ट हो जाती हैं। रियल GDP रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, नॉमिनल एडजस्ट टू द प्राइस चेंज इन प्राइस लेवल, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है। अब इफ़ अ वॉर डिस्ट्रॉय अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ कंट्री कैपिटल स्टॉक बट द सेव rate is unchanged, the exogenous model predict that the output will grow and new steady and stable state approach will be क्या होनी चाहिए, लो आउटपुट देन बिफोर या हाई आउटपुट देन बिफोर द सेम एंड। जाहिर सी बात है जब तबाह हो गया सारी चीज़ें तो उससे तो लो आउटपुट ही बनेगा। आ कंट्री अप्रिशिएट कैसे होती है, रिड्यूस इन एग्रीगेट डिमांड और इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ की तो करेंसी जो है वो डीवैल्यू हो जाएगी आपकी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1 year, यही आंसर सही है। एन एक्सचेंज रेट
that vary according to the supply of demand of a currency in a foreign. तो किसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड के अंदर जैसे फिक्स के अंदर तो कुछ भी कर ले आप, एक्सचेंज रेट जो है वो हिलता ही नहीं है, लेकिन जो आपका एक्सचेंज रेट है वो फ्लोटिंग में हिलता है, तो फ्लोटेबल एक्सचेंज रेट. अब इन द इक्विलिब्रियम MPQ यानी कि मतलब ये फिशर की थ्योरी दे रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्रूड थ्योरी ऑफ मनी, M has no effect in price, V is the number of time each dollar to spend here, or Q is the real price, or P rise as V fall, V is the number of items each dollar in spent per year. In the Keynesian cross model, 40-degree line will be a slope of 45, infinity is 1 or 0, 1. In a Keynesian equilibrium can be occur only at full employment, only at level of less than full employment, only level greater than full employment, and at any level of aggregate output which equilibrium to the aggregate expenditure. In a free market economy, the allocation of resources is defined consumer preference. फ्री मार्केट के अंदर तो कंज्यूमर जो चाहेगा लोग वही चीज़ बना के देंगे मार्केट में. अब है concave shape of the production possibility curve show two goods X and Y illustrate. तो increase the opportunity cost of both goods जो है वो होगा, या इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी एक्स एंड बट नॉट वाई, और बट सेम वे. तो पहला हैगा इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ बोथ गुड्स. सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोप, तो एज द प्राइस इंक्रीज कंज्यूमर डिमांड लेस, एज द प्राइस इंक्रीज सप्लाई कैन अर्न level of profit and justified higher marginal cost to produce. तो यही सही आंसर है. as the price increase the supplier can earn higher level of production. Utility is the most close related to the term satisfactory. जैसे तो यूटिलिटी आप करते हैं तो कितने सेटिस्फाई होते हैं. अब marginal utility of goods is zero, that implicit consumer would not spend any additional income to buy more unit. तो जब ज़ीरो हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर जो है वो कभी भी ख़रीदेगा नहीं उस यूनिट को. अब when the substitute effect of lower price is contract by the income and the goods in question. तो काउंटर से कौन सा करता है सब्स्टिट्यूट को, वो इन्फीरियर गुड्स ही करती हैं. अब डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न इम्प्लिसिट टू इंक्रीज द मार्जिनल कॉस्ट, यही सही आंसर है. अब ए ग्राफिकल शो ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर अवेलेबल फॉर अ गिवन टोटल कॉस्ट is budget constant, expenditure set, ISO quant या ISO cost. तो ISO cost. In order for a taxi cab to operate in New York City, it must be have a medallion on its hood. Medallions are expensive but can resell and therefore is an example of fixed asset. और भी ऑप्शंस देख लेते हैं. वेरिएबल इम्प्लिसिट, अब जाहिर सी बात है जब वो एक्सपेंसिव है और दोबारा बेचा जा सकता है तो वो फिक्स एसेट में कंसिडर किया जा सकता है. द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय मोनोपोली हैज़ अ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, नो सब्स्टिट्यूट और नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट. तो नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. वेलफेयर इकोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच डील विद पॉजिटिव इशू. खैर ये तो आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं. ओलिगोपोली मॉडल विच प्रिडिक्ट द ओलिगोपोली प्राइस ट्रेंड टू बी वेरी रेट.
तो किक डिमांड कर्व, ओलिगोपोली के अंदर हमेशा किक डिमांड कर्व, उसके अंदर क्या होता है एकदम से प्राइस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रही होती है लेकिन एकदम स्लाइड नीचे जाती है प्राइस। तो ये ओलिगोपोली मॉडल है। कार्टेल आर organization of independent firm who produce similar products and work together to rise supply। अब अक्सर जो है पाकिस्तान के अंदर कार्टेल का वर्ड जो है वो टोयोटा, होंडा और सुजुकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है पहले। अब तो नहीं किया जाता कार्टेल का वर्ड, क्योंकि जाहिर सी अब तो और कंपटीटर भी आ गए और ये भी स्ट्रगलिंग ही कर रहे हैं। तो उनके लिए जो प्राइस और प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करते थे और प्राइस बढ़ाते थे और प्रोडक्शन कम करते थे। अब marginal revenue produce is downward slope due to the law of diminishing marginality, ये पहले भी आ चुका है। long run aggregate supply curve will shift to the right if the price increase factor of production। अब लॉन्ग रन के अंदर हमेशा याद रखें, शॉर्ट टर्म के अंदर तो कुछ और प्राइस एक्शन वगैरह की वजह से हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपके अगर लैंड, लेबर, कैपिटल ये सारी चीज़ें इंक्रीज नहीं होंगी तो आप बढ़ा नहीं सकते। Which of the following is not a reason of downward slope of aggregate demand? Classical exchange rate, welfare effect, classical deuteronomy, monetary neutralize effect or interest rate। तो third answer सही है। An important difference between the classical and, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आगे चलते हैं। According to the classical economists, the aggregate demand is down slope and aggregate supply to the vertical होती है। ये क्लासिकल का मानना है। और दूसरा भी देख लेते हैं, एग्रीगेट का डाउनवर्ड स्लोप एंड अपवर्ड होगी नहीं। और तीसरा क्या है, एग्रीगेट सप्लाई जो वर्टिकल होगी नहीं। और इस तरीके से पहला वाला आंसर ठीक है। देयर आर डैश मेथड, यहाँ पे कितने मेथड होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के? 3। और फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज अ फ्लो ऑफ वेरिएबल ऑफ हाउस इन विच लिव द बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट। और फिर इसके बाद है कि योर मंथली कंजम्पशन ऑफ फूड, तो मंथली कंजम्पशन ऑफ फूड ही वेरिएबल है। इफ़ अ कंट्री हैज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड रैपिड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, क्या होगा? तो डेप्रिसिएशन होगी इसकी करेंसी की। जैसे आते पाकिस्तान के अंदर आप देख लें, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट था और जो इंटरेस्ट यानी इन्फ्लेशन था वो चेंज हो रहा था तेज़ी से, तो करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट होना शुरू हो गई। नॉमिनल एक्सचेंज रेट is defined as market on which currency of various national trend or price of one unit of foreign goods in term of domestic price of one unit foreign currency is in term of domestic। तो exchange nominal जो है वो यही है कि price of one unit of foreign currency in term of domestic। Endogenous growth different theory in different what essential aspect for the solo theory of growth। तो इसका आंसर है endogenous growth theory economics in which the technology and save rate has no rate need not coverage to the same steady state as in the solo model। कमर्शियल बैंक आर इन सुपरवाइज बाय स्टेट बैंक, ये तो ऐसी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोस्टैटिस्टिकली अगर प्रोनाउंसिएशन में गलती हो तो मदद कीजिएगा। हैव अ नेगेटिव अफेक्ट ऑन अ कंट्री, तो क्या करता है? हाइपर इन्फ्लेशन होता है नहीं। नर्वस इन्वेस्टिंग सेलिंग ऑफ ऑल शेयर्स नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट और नॉट टेकिंग अवेलेबल जॉब्स, ये होता है। अब है गुड्स फॉर विच इनकम एंड क्वांटिटी डिमांड इज इनवर्स टू बी इन्फीरियर गुड, ये भी आ चुका है पहले ही। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन मेजर रिस्पॉन्स ऑफ
ना क्वांटिटी डिमांड है ना क्वांटिटी सप्लाई है, प्राइस होती है। एज कम्पेयर टू existence firm of new firm enter in monopolist market, low high cost है या फिर low cost, तो high in monopoly which of the following product in differentiation, नहीं ऐसा नहीं है। there is freedom for entering and exit in the market in long run, is not, ये कह रहा है is not, is नहीं कह रहा। firm has price maker and thus there are many sellers, तो फ्रीडम जो होती है वो होती है। और अंडर द किक डिमांड कर्व एन इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट विल लीड टू एन इंक्रीज इन आउटपुट, एन इंक्रीज इन और डिक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन आउटपुट लेवल एंड नॉट चेंज इन प्राइस। Which of the following market situation in which like a pure monopoly exists except in the market trend to cheat the agreed upon price and strategy, तो कार्टेल जो है वो ये सब करता है। in the complete classical model, rightward shift of the labor supply will decrease the price level and increase the nominal wages, decrease in nominal wages and increase in price, decrease the both price and nominal wages, increase in both the price and the nominal wages. Which of the following event could cause the aggregate demand to shift to the right? तो increase in inflation नहीं, decrease in common inflation नहीं, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन नहीं, तो क्या होगा? तो डिक्रीज इन टैक्सेस, टैक्सेस जैसी कम होंगे तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। ग्रेट डिप्रेशन जो हुआ 1930 में ओपन डोर टू द डैश रेवोल्यूशन ऑफ केन्जियन ने थ्योरी दी ग्रेट डिप्रेशन से निकलने के लिए, और जब भी केन्जियन जो है वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट माना जाता है आज के दौर में भी। अब इंटरमीडिएट गुड्स आर मीन ऑफ, तो ये तो हम देख चुके हैं। फाइनल गुड्स आर मीन ऑफ, ये भी हम देख चुके हैं। स्लोप ऑफ, ये भी हम देख चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।